नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास वैज्ञानिक सत्र में। दोस्तों, आप देख रहे हैं डॉक्टर राजा बाबू लाइफ स्टूडियो और मैं हूं आपका प्यारा दोस्त डॉक्टर राजा बाबू। मैं आपसे लगातार चर्चा कर रहा हूं दोस्तों अभी एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में, अर्थात हार्मोन संबंधी ग्रंथि के बारे में। शरीर में जो नियंत्रण जो सिस्टम है, जो तंत्र है, नियंत्रण तंत्र है, कंट्रोलिंग सिस्टम है, उसकी एक कड़ी जहां नर्वस सिस्टम है उसी जगह दूसरी एंडोक्राइनोलॉजी है। इसके लिए आप मेरे पहले के अध्यायों को जरूर देखें। और मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा हूं थायराइड ग्लैंड संबंधी गड़बड़ी के बारे में। तो इससे पहले हमने चर्चा किया था थायराइड ग्लैंड में अगर थायराइड हार्मोन का सेक्रेशन कम हो जाता है तो क्या होता है। आज इस कड़ी में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि हाइपोथायराइडिज्म के बाद उसमें एक गड़बड़ी आती है जब थायराइड लेवल बहुत कम हो जाता है, थायराइड ग्लैंड का लेवल बहुत कम हो जाता है, तो वैसे केस में मिक्स एडिमा कोमा हो जाता है, यानी कोमा। ये देखिए बहुत ही रेयर, लगभग सीवियर रेयरेस्ट डिजीज है, बहुत कम ही होता है, लेकिन सीवियर हाइपोथायराइडिज्म के केस में होता है। यानी कि जब आपका थायराइड ग्लैंड का सेक्रेशन बहुत कम हो जाए, सीवियर हाइपो हो जाए, है ना, तो इस केस में ये मिक्स एडिमा कोमा होता है। ये लगभग लाइफ थ्रेटनिंग है, बता दूं, जीवन के लिए घातक साबित होता है। ये जीवन के लिए घातक साबित होता है और खास करके ये ऐसी मेडिकल इमरजेंसी है जो कि जनरली युवा लोगों में होता है। ये गड़बड़ी होती है। इसमें वैसे पेशेंट में ये गड़बड़ी आती है जो कि बहुत लंबे समय से हाइपोथायराइडिज्म से ग्रसित है, यानी कि थायराइड के सेक्रेशन कम हो रहा है। ऐसी गड़बड़ी से बहुत लंबे समय से, लॉन्ग स्टैंडिंग सीवियर अनट्रीटेड हाइपोथायराइडिज्म जिसको बोलते हैं, वो ऐसा हो रहा है बहुत लंबा समय से, लेकिन वो इलाज नहीं करा रहा है। तो वैसे लोगों में ये गड़बड़ी आपको ज्यादातर मिलेगी, क्योंकि वो होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए जो एडेप्टिव मैकेनिज्म है, तो इसीलिए, है ना, होम्योस्टेसिस के लिए आप मेरे अगले अध्यायों, अलग से अध्याय है, आप उसको देखें कि हमारा शरीर कैसे होम्यो यानी कि सदृश स्टेट करता है। तो होम्योस्टेसिस कैसे करता है ना, वो जब फेल होने लगता है तो वैसे केस में ये गड़बड़ी आती है। यानी कि ये समझिए कि थायराइड ग्लैंड बहुत कम दिनों से हार्मोन सेक्रेट कर रहा है, हाइपो है, लेकिन बहुत लंबे समय से है, जिसका इलाज नहीं करा रहे हैं। तो ऐसे लोगों में मिक्स एडिमा कोमा का चांसेस बनता है, क्योंकि ये एक ऐसा स्टेट है जिसमें डिकम्पनसेटेड हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। तो देखिए इसमें होता क्या है, आप कहेंगे कि कैसे जानेंगे वो गड़बड़ी है। तो इसके कुछ चिन्ह है और कुछ लक्षण है। चिन्ह जैसे कि आपको मस्तिष्क, उसका जो मेंटल स्टेटस है मरीज का, जो मानसिक स्थिति है, वह अल्टर्ड मिलेगा, बहुत अच्छा कंडीशन में नहीं मिलेगा, वो गड़बड़ मिलेगा। साथ में जो बॉडी टेम्परेचर बहुत कम मिलेगा, हाइपोथर्मिया, जो जैसे नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर है हमारे शरीर का 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, या 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो वो आप उससे कम मिलेगा। साथ में क्या है, सोडियम की कमी मिलती है। और हाइपरकैप्निया उस स्टेज को बोलते हैं जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है शरीर में वो बहुत ज्यादा हो जाता है ना, ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा, तो ये कंडीशन मिलेंगे। हार्ट रेट, जो कि आपको बताया थायराइड ग्लैंड का बहुत खास इफेक्ट है हमारे हार्ट पे, तो इसमें हार्ट रेट कम मिलता है। साथ में हाइपोवेंटिलेशन, सांस लेने में दिक्कत होगी, बहुत कम हो जाएगा वेंटिलेशन, आउटपुट इनपुट कम हो जाएगा। साथ में क्या है, आपका कूल पेल स्किन, यानी कि ठंडा और पीला त्वचा मिलेगी। साथ में डायस्टोलिक हाइपरटेंशन, जैसे ब्लड प्रेशर जब आप मापेंगे तो जो नीचे वाला है सिस्टोलिक के बाद जो डायस्टोलिक है, लिखता है इतना बटा इतना, है ना, ब्लड प्रेशर देखते होंगे, जैसे बहुत लोग आपको 120/80, है ना, बाई 80 लिखते हैं, तो वो 80 जो लेवल है नीचे वाला, है ना, इस पर हम अलग से चर्चा किए हुए हैं, आप देखेंगे, तो उस लेवल को जो है वह ज्यादा थोड़ा सा मिलेगा, ऊपर वाले थोड़ा सा जो है रहेगा, नीचे वाला ज्यादा मिलेगा। तो ऐसे केस में इस तरफ सोचना चाहिए। अब कहेंगे इसका कारण क्या है, तो देखिए इसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि नॉर्मल वैल्यू ऑफ हाइपोथायराइड स्टेट रहता है, लेकिन कब रहता है, कुछ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है इसके, जैसे इन्फेक्शन हो गया, तो इन्फेक्शन के केस में भी आपको लंबा समय से इन्फेक्शन जारी है तो ये थायराइड को प्रभावित करता है। कुछ दवाएं हैं जैसे कि एमियोडोरोन, बीटा ब्लॉकर्स है, डायरेटिक्स है, एनेस्थेटिक कुछ एग्रेजेंट है ना, जो बेहोश करने वाली दवा है, बार्बिचुरेट्स है, लिथियम है, नार्कोटिक्स है और फिनोथियाजिन है। इस केस में भी कुछ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है, जैसे कि अगर हार्ट फेल हो गया है तो वो भी एक कारण है कि ऐसे केस में ऐसा केस कर सकता है। हाइपोक्सिया यानी कि, है ना,
ऑक्सीजन की कमी भी उसमें, हाइपोनेट्रेमिया जैसा मैंने बताया कि सोडियम लेवल कम हो जाएगा, और हाइपरकैपनिया यानी कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल शरीर में बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये इसके कारण देखे गए हैं। अगर आप लेबोरेटरी एग्जामिनेशन कराते हैं ऐसे पेशेंट का, अगर डायग्नोस्टिक करेंगे तो इस ऐसे में डायग्नोसिस के लिए लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में आपको ऐसे पेशेंट में टीएसएच लेवल जो है ना वो बढ़ा हुआ मिलेगा बहुत ज्यादा। चूंकि ये डायग्नोस्टिक फीचर है कि अगर टीएसएच लेवल बढ़ा हुआ है, T3 T4 कम है, तो ये समझ आइए कि कहीं ना कहीं हाइपो का केस ही आता है। तो टीएसएच लेवल बहुत ज्यादा मिलेगा और उसी जगह T4 लेवल कम मिलेगा। और क्या है कि सीरम क्रिएटिन फास्फोकाइनेज अगर करते हैं तो ये बढ़ा हुआ मिलेगा। मैंने पिछली बार बताया था, देखिए आयोडीन से T4 बनता है ना, हमारे शरीर में टेट्राआयोडोथायरन बनता है, और उस जगह क्या है वो जब जाता है मसल में, है ना, तो वहां एक आयोडीन खो करके वो ट्राईआयोडोथायरनिन हो जाता है, T3 फॉर्म में आ जाता है, जो कि उसका एक्टिव फॉर्म हो जाता है। तो इस प्रकार T4 का लेवल, चूंकि TSH बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, वो कह रहा है मतलब है कि बढ़ाओ, है ना। और एक चीज क्या होता है कि T3 T4 जैसे ही बन जाता है तो TSH को खबर कर देता है भाई हम ठीक ठाक है, बन रहे हैं, आप कम हो जाइए। लेकिन वो लगातार अगर बढ़ रहा है मतलब कि ये कहीं ना कहीं यहाँ कमी है, ये ध्यान रखने योग्य है। इसमें एक चीज और आती है, मिक्स एडिमा, आपको मैडनेस भी देखने को मिलता है। इसमें क्या पेशेंट जो है ना, स्किन का यानी कि त्वचा का या पूरे शरीर का टेम्परेचर तो कम रहेगा, साथ में न्यूरोसाइकेट्रिक मैनिफेस्टेशन मिलेगा, जैसे मरीज आपको अवसादग्रस्त मिलेगा, हमेशा डिप्रेशन में रहेगा, और डिल्यूजन कॉज करेगा, हेलुसिनेशन होगा मरीज में, है ना, मतिभ्रम होगी, और कॉन्सियसनेस उसका बहुत कम हो जाएगा, लेवल बहुत कम हो जाएगा, कन्वल्सन होगा, उसमें कोमा में भी जा सकता है। तो ये एक, साथ में शुगर लेवल भी कम हो जाता है, और सोडियम का लेवल कम ही रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऊंचा रहता है। अगर WBC काउंट कराते हैं ऐसे में तो बहुत कम मिलेगा, ऐसे मरीज में रोग प्रतिरोधी क्षमता बहुत कम हो जाती है। एसिटी का लेवल जो है कम मिलेगा, CPK जो बताया क्रिएटिन फास्फोकाइनेज लेवल जो है बहुत ज्यादा मिलेगा, और अगर ECG करते हैं ऐसे मरीज में आप तो वोल्टेज उसका डाउन मिलेगा आपको। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के केसेस यानी कि श्वसन अम्लता का भी केसेस मिलता है, इस पर आप अलग से हमने चर्चा की है, आप उसके लिए हमारे चैनल के इस चीजों को देखें। हाइपोक्सिया भी मिलता है, और हाइपरकैपनिया जो हमने बताया, ये सारी चीजें इसमें भी मैडनेस में मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं लंबे समय से अगर आपका हाइपोथायराइडिज्म है, इलाज नहीं करा रहे हैं, तो इस केस में ये सीवियर है, बहुत कम, माने रेयरर है, बहुत कम मिलता है, लेकिन सीवियर है ना, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन पैदा करता है। तो इसलिए वैसे भी किसी बीमारी को आदमी को ज्यादा दिन नहीं रखना चाहिए, कहते हैं बीमारी या दुश्मन को का निजात कर देना चाहिए, बहुत लंबा समय रखना उचित नहीं होता है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी के लिए हानिकारक भी होता है। अब आती है बातें कि इसका मैनेजमेंट क्या करेंगे, समझा जाए, अगर ये गड़बड़ी आ गई तो क्या इलाज करेंगे, कैसे करेंगे। देखिए एक चीज दिमाग में बसाना है कि बायोकेमिकल कंफर्मेशन डायग्नोसिस का अगर भेजे उससे पहले आप इलाज जरूर प्रारंभ कर दें। जैसे जो केसेस मिलते हैं पॉजिटिव ट्रीटमेंट तो करेंगे, सिम्टोमेटिक करेंगे। ऐसे में अगर हाइपोथायराइडिज्म आ गया है तो एकदम पहले स्टेज में उसे T4 का 300 से 500 माइक्रोग्राम उसे हम दे देंगे। साथ में अगर रिस्पॉन्स नहीं किया तो 48 घंटा के भीतर T3 भी ऐड कर देंगे, उसको हम देंगे, है ना। तो ये है, अगर मान लीजिए हाइपोकॉर्टिसोलेमिया है, हाइपो है, कॉर्टिसोल का लेवल कम है, तो उसमें इंट्रावेनस हाइड्रोकॉर्टिसोन वगैरह जो है आप डेली 200 से 400 मिलीग्राम लगा देंगे। इससे क्या है, पेशेंट मेंटेन में रहेगा। हाइपोवेंटिलेशन, अगर सांस की तकलीफ आने लगी तो आप इसके लिए एक ही उपाय है, आप इंट्यूबेट करें मरीज को, साथ में मैकेनिकल वेंटिलेशन जो है आप दें, वेंटिलेटर पर ले जाएं, तो उससे क्या है कि मैनेज करेंगे। हाइपोथर्मिया अगर कंडीशन आती है, कम है टेम्परेचर, तो ऐसे केस में देखिए जेंटल वार्मिंग करना है, कंबल में लपेट देना है, जो कि इंसुलेटर काम का, टेम्परेचर बाहर नहीं जाने देगा, बाहर का टेम्परेचर जो आ गया वो अंदर रहेगा। तो ये करना, एक्टिव वार्मिंग नहीं करना है, ध्यान रखना, एक्टिंग वार्मिंग नहीं करना है। साथ में अगर हाइपोनेट्रेमिया है, सोडियम की कमी हो गई, तो साफ है कि हम उसमें फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करेंगे, फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट कर देंगे हल्का सा, और 3% सलाइन यूज कर देंगे, नॉर्मल सलाइन यूज कर देंगे। हाइपोनेट्रेमिया के केस में अगर हाइपोटेंशन है, अगर मान लीजिए कि ब्लड प्रेशर कम हो गया, तो ऐसे केस का एक ही चीज है कि वॉल्यूम कंटिन्यूअस कॉसेस वॉल्यूम एक्सपेंशन करेंगे, और क्रिस्टलॉइड है हमारे पास सलाइन, उसका हम उपयोग करेंगे, या होल ब्लड चढ़ाएंगे, तो वो भी हमारा है कि वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा। अगर हाइपोग्लाइसीमिया है, मान लीजिए शुगर का लेवल कम हो गया, तो स्वाभाविक है शुगर के लेवल के लिए आप मरीज में ग्लूकोज आप देंगे लेवल देख करके। तो इस प्रकार हम मैनेज कर सकते हैं ऐसे पेशेंट को। और दोस्तों ऐसे ही कुछ जानकारी मैं देने की कोशिश कर रहा हूं आपके समक्ष कि
ज्यादा से ज्यादा सामान्य भाषा में जानकारी दे। हमारे टेक्नीशियन सभी मौजूद नहीं हो पा रहे हैं, जो कि अभी कोरोना महामारी इस समय आप सचेत रहे, क्योंकि सचेत ही सुरक्षा, आपका बचाव ही आपकी सुरक्षा है। जितना ही आप सचेत रहेंगे वही आपकी जिंदगी कहीं ना कहीं बचा पाएगी। आप ज्यादा से लोगों संपर्क में न जाए, साफ सुथरा वैसे भी रहना चाहिए, ज्यादातर साफ सुथरा रहे और खाद्य पदार्थों का, खान पान का ध्यान रखें। यह आपके जीवन के लिए अनमोल चीजें होंगी। साथ में बहुत अहम चीजें ये है कि मैं अच्छे कुछ कंडीशंस टेक्नीशियन के साथ कुछ शूट करके आपको मैं बहुत सारी जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं कि शूट कर ज्यादा से ज्यादा सामान्य तरीके से आपके पास जानकारी पहुंच पाए। मैं जानता हूं, चूंकि मैं बिहार की पृष्ठभूमि से हूं और हमारी कहीं न कहीं शैली उच्च रही है, लेकिन गंवाई शैली रही है। और यहाँ के बच्चे जो है कि भाषा स्तर पे कहीं ना कहीं कुछ बातें नहीं समझ पाते हैं। हमारे विद्वान शिक्षक समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में तो मैं उन लोगों के लिए भी, खास के ऐसे लोग भी है जिसके यहाँ सीखने की चाहत रखते हैं, तो हमारे साथ जुड़े भेजें। और इसी तरह आप देखते रहिए डॉक्टर राजा लाइफ स्टूडियो। अब फिर दीजिए अलविदा हमें, हम फिर मिलेंगे आपसे अगली कड़ी में उस खास पेशकश के साथ। तब तक नमस्कार।